हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा और आ गए फिर से बकवास सुनने। तुम ना एक काम करो, तुम मुझे कमेंट में बता दिया करो कि तुम्हें किस पे बकवास चाहिए, बिकॉज कभी कभी मुझे भी सोचने में टाइम लग जाता है, दैट्स वाई। एक ने कमेंट किया था कि मैम बॉयफ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड करेंगे उस पर। मुझे याद है तुम्हारी बात, उस पर करेंगे अगली बार। ओके, अभी मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। ओके, सो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर एक रिलीजन को मैं टारगेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक इंसिडेंट है, मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। ओके, और ये बात ना मेरे जहन से जा नहीं रही। आई डोंट नो वाई। इस बात को 15 से 20 दिन हो गए, 15 से 20 दिन छोड़ो, 25 दिन हो गए इस बात को, एंड ये मेरे मन से जा नहीं रही। मतलब पता नहीं क्यों। तुम मुझे इस चीज़ का आंसर देना। सो तुम्हें पता होगा वेदर का, अभी बारिश स्टार्ट हुई है, बट इससे पहले मेरठ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ओके, सो एक दिन मेरे पास स्कूटी नहीं थी, तो मुझे ऑटो से घर जाना था। ओके, जाना था, इट्स ओके, मैं ट्रैवल कर लेती हूँ कभी कभी, तो मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं है। सो मैं बैठी हुई हूँ एक ऑटो में, और उसी टाइम उसमें दो लेडीज़ आके बैठती है, एक मेरे सामने एक मेरे साइड में। ओके, एंड उन्होंने पहना हुआ है बुर्का। फर्स्ट ऑफ ऑल, तोपों की सलामी है तुम्हें, मतलब सलामी है सीरियसली। उस टाइम इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही कि भाई मेरे से जूते भी नहीं पहने गए, मैं सैंडल्स में आई थी बाहर, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। मुझे जीन्स पहनने में मौत आ रही थी, बट कॉलेज बिना जीन्स के कैसे जा सकते, तो फिर मैंने जीन्स पहनी। मतलब मैं उन कपड़ों में, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड इधर मेरे साइड में दोनों ने बुर्का पहना हुआ है। ओके, मतलब तुम ये देखो, बुर्का भी पहना हुआ है, उसके अंदर कपड़े भी हो गए, कैसे? नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे हैंडल कर रहे हो? मतलब हद है। मतलब तुम्हें तो सल्यूट है यार। इतनी साइंस तो मैंने भी पढ़ी है कि गर्मी में जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्व करता है काफ़ी ज़्यादा हीट। तो भाई तुम्हारे लिए तो भाई सल्यूट है सच में। रिस्पेक्ट ऑन टॉप तुम सबके लिए, सारी लड़कियों के लिए, सीरियसली। मतलब मैं तो भाई देख के ऐसे हो गई, मैं गिर जाऊंगी, मुझे उठा लेना। ओके, सो मैं तुम्हें सीन आते हैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। गेम प्ले को छोड़ो, बहुत बकवास, आई नो दैट। सो गेम प्ले को छोड़ो, अभी आते हैं हम सीधे अपनी बकवास पे। बकवास ये है कि वो ना गॉसिप कर रहे थे, वो ना आई थिंक सो वो कहीं शॉपिंग से साथ में आए हैं, एंड दे वर बी लाइक रिलेशन में है, शायद बहन या कुछ भी है, वॉट एवर, मुझे नहीं पता। बट वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे। मतलब उन्हें ये नहीं है कि मैं उनके साइड में बैठी हूँ चुपचाप बैठ जाए, नहीं, उनके लिए मैं इनविजिबल हो चुकी थी, बिकॉज मैंने भी कानों में ईयरपोड्स लगा रखे थे एंड मैं म्यूज़िक सुन रही थी, एंड वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पता नहीं मुझे सडनली क्या हुआ, मैंने अपने गाने बंद कर दिए और मैं ईयरपोड्स लगाकर उनकी बातें सुन रही हूँ। एंड उनकी बातें भी पता है क्या हो रही है, इन द सेंस वो बात कर रहे हैं एक लड़के के बारे में। चलो उसका नाम हम रख देते हैं, बिकॉज मुझे उसका सही नाम याद नहीं है, कुछ अजीब सा था काफ़ी ज़्यादा। सो मान लो उसका नाम है आसिम। आसिम भैया की वो बात कर रहे हैं। ओके, आसिम भाईजान की वॉट, वो उसकी बात कर रहे हैं, एंड सामने वाली बोल रही है कि वो तो अपनी बेगम के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड इधर वाली बोल रही है कि अरे उसका तो बाहर भी चल रहा है, तूने वो देखी थी जो उस दिन घर पे आई थी निकाह वाले दिन, उसके ये वो, एंड वो पूरी गॉसिप करने पर लगे हुए हैं। भाई मैंने अपने ईयरपोड्स निकाल के रख दिए वापस केस में, एंड मैं शांति से बैठी हुई हूँ, एंड मैं अब उन दोनों की गॉसिप सुन रही हूँ। इतनी सही गॉसिप कर रही थी वो दोनों, हद से ज़्यादा, एक नंबर। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे थे उस पॉइंट पे, बिकॉज तुम देखो, जैसे मैंने बताया था उन्होंने बुर्का पहना हुआ है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, स्वेटिंग भी हो रही होगी। सो एक तो वहाँ पूरे ऑटो में स्वेटिंग की स्मेल, ठीक है, एंड दूसरा यार उन लोगों ने लगा रखे थे इत्र। शिट मैन, मेरे सिर में जो दर्द हुआ, मतलब मुझे हैवी डियो या कुछ भी परफ्यूम हो, कुछ भी ऐसी फ्रेगनेंस हो, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने लगा रखे थे इत्र, इतने ज़्यादा हैवी। एक तो मुझे इत्र बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, में से जो उसकी स्मेल है ना वो हैंडल ही नहीं होती।
सो भाई मैं उनके गॉसिप तो सुन रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सिर में भी इतना दर्द हो रहा था। मुश्किल से वो 10 मिनट बैठे थे ऑटो में वो दोनों, एंड 10 मिनट बाद वो उतर भी चुके थे, बट वो दर्द पूरे दिन रहा मेरे सिर में उसके बाद। सो मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ, मत लगाया करो इत्र यार, सीरियसली मत लगाया करो, मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है। सो हम आते हैं आसिम भैया पे। आसिम भैया की पूरी बात चल रही है कि आसिम ऐसा है। आसिम भैया का मुझे पता चल गया कि वो ट्रक चलाते हैं, काफ़ी मोटा पैसा छापते हैं आसिम भैया। मुझे सारी चीज़ पता चल गई आसिम भैया की, कि आसिम भैया की एक बेगम है जिनसे उनकी शादी हुई है 1-1.5 साल पहले। उसका नाम क्या बताया था, बुशरा शायद, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सामने वाली ने उसका नाम बोला था बुशरा। ओके, आसिम भैया की बेगम है बुशरा, एंड आसिम भैया का चक्कर चल रहा है एक और लड़की से, एंड वो लड़की रिलेशन में है आसिम भैया के। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साइड वाली ने मेरे बोला था कि खाला की बेटी, आई डोंट नो खाला किसे बोलते, बुआ या मासी, आई डोंट नो। उससे आसिम भैया का चक्कर चल रहा है, एंड मैं वहाँ शॉक। जब मुझे ये बात पता चली थी ना कि खाला, तो मैं शॉक, बिकॉज मुझे पता था कि या तो मासी होती है या बुआ होती है खाला। सो जब मुझे पता चला कि उसकी बेटी से चक्कर चल रहा है, आई वाज लाइक कि आसिम भैया अपनी बेगम कम पड़ रही थी तुम्हें। बट वो गॉसिप कर रहे अच्छे से, उनकी गॉसिप बिल्कुल पीक पे चल रही, बिल्कुल पीक पे। इतने में सामने ऑटो वाले ने रोकी और कहा कि मैडम आ गई है आपकी लोकेशन, एंड वो दोनों उतर गई, उसे पैसे दिए, एंड मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, एंड मेरे मन से पता है कैसी आवाज़ आ रही है कि एक बार बता दो प्लीज़, आसिम भैया की गलती है ना, आसिम भैया ने ऐसे किया ना, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आप बैठो, मैं आपके पैसे दे दूँगी, लेकिन आप बैठकर मुझे पूरी गॉसिप सुनाओ। आधे रास्ते पे वो उतर गई। अब बस मुझे इतना पता है कि आसिम भैया का चक्कर चल रहा है अदीबा से, अदीबा इन द सेंस उनके खाला की बेटी। ओके, उसका भी नाम मुझे याद है, देखो अभी तक। एंड आसिम भैया की बेगम है, उसका चक्कर चल रहा है अदीबा से। अब मैं अपने दिमाग में बना चुकी हूँ कि आसिम भैया गलत है, बहुत गलत है आसिम भैया। आसिम भैया एक नंबर के नीच इंसान है, एक नंबर के। अब मुझे आसिम नाम से ही नफ़रत हो जाएगी, बिकॉज मैंने इसका नाम रख दिया आसिम, एंड वो जा चुके हैं। एंड मेरे मन से ये हो रहा है कि आगे भी तो बताओ आगे क्या हुआ है, बिकॉज वो डिस्कस कर रहे थे एक दिन का सिनेरियो कि उस दिन आसिम ने ये किया। एंड अब मैं अपना सिर पकड़ के बैठी हूँ। एक मेरे हो रहा है सिर में दर्द उनके इत्र से, ऊपर से दूसरा सिर में दर्द ये हो रहा है कि मुझे पूरी गॉसिप नहीं मिली। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने दोस्तों को? मैं गई, मैंने अपने दोस्तों को बताया, एंड वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे कि ये क्या बात हुई, पूरी गॉसिप लानी चाहिए थी ना। मैंने कहा मैं कैसे लाऊं, मैं उन्हें हाथ पकड़ के रोक नहीं सकती थी ना कि दीदी जान व्हाटएवर, जो भी आई मीन अप्पी जान व्हाटएवर, आप मुझे बताओ। अब मैं उन्हें ऐसे रोक नहीं सकती थी ना यार। एंड मैं और मेरी दोस्त, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि आसिम ने ये किया होगा, आसिम भैया गलत है, आसिम भैया ने ये किया है। आसिम भैया ट्रक चलाते हुए अदीबा को ले गए अपने साथ भगा कर, मतलब कुछ भी। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट सबसे, अगर कोई इस सीन को सुन रहा है तो प्लीज़ अपनी गॉसिप कंप्लीट किया करो, या तो मत किया करो स्ट्रेंजर्स के सामने, मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं। और ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जा रही, मुझे आसिम भैया की रोज़ याद आ रही है कि आसिम भैया आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किसके साथ हो, बुशरा के या अदीबा के? मतलब जानते तो हैं हम, आसिम भैया धोखेबाज है, आसिम भैया को चाहिए 2-3 बेगम जान, और आसिम भैया हो रहे शाहजहाँ, उनके शौक ख़त्म नहीं हो रहे। बट क्या कर सकते हैं, अब पूरी गॉसिप नहीं मिली। ऊपर से उन्होंने बुर्का पहन रखा था कि रास्ते में आते जाते मिल जाए तो मैं पूछ लूँ। उनका चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ आंखें और वो इत्र की महक। भाई उस इत्र ने जो सिर में दर्द किया है पूरे दिन, इतना गंदा था वो इत्र। कुछ इत्र अच्छे होते हैं मुझे पता है, बट वो वाला बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा।
इतना तो वो कोबरा वाला सेंट आता है ना, इफ़ यू नॉट अमीर, तो तुमने कभी ना कभी वो बचपन में वो कोबरा वाला सेंट लगाया होगा, परफ्यूम। मतलब वो भी बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा, बट बचपन में सब ने लगाया, वो शौक होता था उसका भी। एंड इतनी गंदी उसमें से भी स्मेल नहीं आती जितनी उस इत्र में से आ रही थी। एंड बिग सल्यूट यू ऑल वुमेन्स, जो भाई बुर्खा पहन के बाहर चली जाती है इतनी गर्मी में। कैसे? मैं तो वहीं गिर जाऊँ, मैं तो ऐसे गिर जाऊँ कि भाई मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं तो मर गई। तुम लोग कैसे कर रहे हो यार, सल्यूट है तुम्हें, हिम्मत है तुम्हारी। और हिम्मत आसिम भैया की भी है कि दो दो बेगम संभाल रहे इस टाइम पे, मतलब हद है। लेकिन यार मुझे जानना है आसिम भैया ने क्यों बुशरा के साथ ये सब किया, मुझे जानना है। मुझे नहीं पता, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत ज़्यादा कि आसिम भैया क्यों, भाईजान क्यों किया तुमने ऐसा बुशरा के साथ। अब मैंने एक साइड की स्टोरी सुन ली, अब मुझे आसिम बहुत गलत लग रहा है। अब मुझे बुशरा की भी स्टोरी सुननी थी, लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं। गाइस तुम मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए। दैट्स इट। पता नहीं इस गॉसिप का कुछ मतलब भी है या नहीं, बट अगर कोई मतलब नहीं है तुम चुपचाप गेम प्ले देखो। चलो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। और तुम मुझे टॉपिक बता देना, मैं किस चीज़ों पे बकवास करूँ, जिस पे कहोगे उस पर, बिकॉज मैं किसी पे भी बकवास कर सकती हूँ, खुद पे भी। ओके, दैट्स इट। शेयर कर दो, लाइक कर दो, बस। बाय बाय, टेक केयर।